गोपाचल पर्वत है और जैन अतिशय तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, गोपाचल पर्वत का। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पूरा जो पहाड़ है, ये पहाड़ को काट कर और तीर्थंकर भगवानों की भव्य प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। और ख़ास करके मुस्लिम आतताइयों से, मुगलों से बचाने के लिए इन प्रतिमाओं को किस तरीके से सुरक्षित रखा गया कि बाहर से दिखाई नहीं दे, ऊपर से केवल उनका चेहरा दिखाई देता है अधिकांश मूर्तियों का, और बाकी पूरी भव्य विशाल प्रतिमाएं, कम से कम 50-50 फीट ऊंची प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में जो बैठी हुई है, हम पूरे दर्शन भी उसके आपको नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैमरे में संभव नहीं है, क्योंकि बीच में चट्टान बनी हुई है और उसके बाद से अंदर उस मूर्ति को उकेरा गया है। भव्यतम प्रतिमा और विशालतम प्रतिमा एशिया की है भगवान पार्श्वनाथ की। और ऐसे बहुत सारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो खड़गासन प्रतिमाएं हैं और जो पद्मासन प्रतिमाएं हैं, ऐसी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। आइए, जैन ही नहीं बल्कि देवता सभी समाज के सभी जातियों के सभी धर्मों के लिए पूजनीय तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं गोपाचल पर्वत ग्वालियर से। पहाड़ी पर ये पूरे के पूरे मंदिर उकेर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रतिमाएं हैं, बल्कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी मंदिर उकेर दिए गए हैं। और ये छोटी सी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, मंदिर के अंदर यहाँ पर शीर्ष पर दिखाई दे रही है। और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी पहाड़ है, गोपाचल पर्वत कहा जाता है इसे। और ये भगवान पार्श्वनाथ, ये तो छोटी प्रतिमा है। आपको सबसे बड़ी प्रतिमा के दर्शन भी दिखाऊंगा, जो कि आश्चर्य में डालने वाली है कि इतनी बड़ी प्रतिमा का कैसे उकेरा गया होगा। और ये देख पा रहे हैं आप, विभिन्न तीर्थंकरों की खड्गासन और पद्मासन प्रतिमाएं अलग अलग हैं। अधिकांश प्रतिमाओं को इतना सुरक्षित पहाड़ पर बनाने के बावजूद कई प्रतिमाओं को आतताइयों ने डिफेस किया है, उनके चेहरे खंडित कर दिए हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते हैं हम यहाँ पर ये। और आपको बता दें कि इनमें प्रवेश के लिए मंदिरों में अंदर से ये छोटे छोटे से रास्ते गुफा जैसे बने हुए हैं और इनके माध्यम से अंदर की तरफ को पहुंचा जा सकता है। आपको थोड़ा सा दर्शन भी कराता हूं मैं। ये प्रतीक चिन्ह है तीर्थंकरों के और ये उनके चरण चिन्ह। और पूरी प्रतिमा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये देख पा रहे हैं आप, ये भव्य प्रतिमा। और इसी प्रकार की प्रतिमाएं 26 प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और बाहर से अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से बंद है, एक जैसे दीवार या कर्टन डाल दिया गया हो, बाहर से पर्दा डाल दिया गया हो। और पर्दे के अंदर किस तरह से प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किया गया है, किले, ये पत्थर की चट्टान या जो पहाड़ी है उसको काट करके तराशी गई हैं ये प्रतिमाएं, तीर्थंकर प्रतिमाएं। ये 5 प्रतिमाओं को डिफेस किया गया है। इतने सुरक्षित और ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाने के बावजूद भी आतताइयों द्वारा इसको नष्ट किया गया। और फिर भी 2 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं ये साबुत बची हैं। ऊपर जिन मंदिर की प्रतिकृति और उसमें भगवान पार्श्वनाथ भी दिखाई देते हैं। और इसी तरह से एशिया की सबसे बड़ी अब तक की भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में जो प्रतिमा है वो आपको पूरी यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उसके प्रतीक और उसका मुखमंडल दिखाई देता है। ये भगवान पार्श्वनाथ 5 फणधारी नाग का प्रतीक और उनका ये चेहरा दिख रहा है। और ये छोटा सा रास्ता उनकी पूजा के लिए, ये प्रतिमा पूजित प्रतिमा है यह। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दीपक जल रहा है अंदर, पूजा करने लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ये भगवान के चरण और पद्मासन मुद्रा में पार्श्वनाथ जी।
और आपको अन्य प्रतिमाओं के दर्शन कराता हूँ। ये देख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी तीर्थंकर की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा थी। इसको भी डिफेस किया गया है आतताइयों द्वारा। एक अन्य प्रतिमा तीर्थंकर की, बहुत ही सुंदर मुखारबिंद, और ये खड्गासन मुद्रा में तीर्थंकर। गुफाएं जिसको हम कह सकते हैं, गुफाओं में मैंने आपको बताया कि 26 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। तीर्थंकर 24 ही है, लेकिन 26 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं। और एक छोटी सी गुफा यहाँ पर, एक बार घुमा के दिखाई कैमरा, ये छोटी सी गुफा है ये, और गुफा में बहुत सारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, खड्गासन प्रतिमाएं हैं। या यहाँ पर इस तरीके से मंदिर का रूप दिया गया है, और पद्मासन प्रतिमाएं हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद है, आपको दिखाई देंगी। और आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रतिमाओं का निर्माण मुगल शासन के पहले डूंगर सिंह तोमर जो राजा हुए हैं, डूंगर सिंह तोमर राजा के समय पर हुआ है। और पत्थरों को, खास करके गोपाचल पर्वत जिसको कहलाता है, इस पहाड़ी की दीवार को या पहाड़ी की चट्टानों को काटकर ही इन प्रतिमाओं को यहाँ पर उकेरा गया है। चाहे वो 50 फीट की भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा हो, चाहे आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा हो, किसी भी प्रतिमा को यहाँ पर किसी अलग से लाकर नहीं रखा गया है। ये प्रतिमाएं सब यहीं पर, इसी स्थान पर और इसी पहाड़ी पर इस चट्टानों को खोद कर या इनको उत्कीर्ण करके इन पर उकेरी गई है, इन पर बनाई गई है।